कि वह हमारे सारे जितने अतिथिगण आए हैं और प्रतिभागी आए हैं उनका स्वागत करें। प्रोफेसर जी सी सर। धन्यवाद। आज ये पहला हमारा विज्ञान संकाय से जो G20 के अंतर्गत होने वाले विभिन्न कार्यक्रम हैं उनमें पहला क्लाइमेट चेंज, इसमें जो आप लोग प्रतिभाग कर रहे हैं सभी के मैं सम्मानीय माननीय कुलपति प्रोफेसर JS बिष्ट जी, हमारे मुख्य जो आज के वक्ता हैं पर्यावरणविद, कोसी पुनर्जागरण के संयोजक जिन्होंने कोसी पुनर्जागरण में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, स्रोतों के रिचार्ज और जो भी आपका GIS के हमारे पूर्व डायरेक्टर एंड NRDMS इनके पूर्व डायरेक्टर, HOD ज्योग्राफी, तो इतने सभी पदों को भी जिन्होंने सुशोभित किया है उनका मैं इस मंच से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके अतिरिक्त हमारी दी प्रोफेसर जयाप्रति, कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर PS बिष्ट जी, हमारे विभागाध्यक्ष जंतु विज्ञान प्रोफेसर इला बिष्ट, सीनियर प्रोफेसर रसायन प्रोफेसर रुबीना मान, प्रोफेसर हमारे जो भी और ये हैं मौर्य साहब, बोरा जी, डॉक्टर बलवंत जी, तो डॉक्टर DS बिष्ट जी और हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर DS धामी, डॉक्टर तेजपाल, हमारी कुलीग डॉक्टर प्रियंका सागर और मेरे को जो कन्वीनर हैं मेन जो बहुत ऊर्जावान हैं, हेड बॉटनी डॉक्टर धनी आर्य, इन सभी का मैं हार्दिक सब अभिनंदन करता हूँ। इसके पश्चात मीडिया से जुड़े हुए हमारे जितने भी सम्मानित यहाँ पे लोग जुड़े हैं उनका मैं अपने इस सेमिनार में, एक दिवसीय जो सेमिनार है जिसमें क्लाइमेट चेंज प्रिवेंशन एडेप्टेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इन द हिमालयन रीजन, इस पे जो ये हमारा एक दिवसीय विज्ञान संकाय में जंतु एवं वनस्पति एवं रसायन विज्ञान के संयुक्त तत्वाधान में ये चल रहा है, इसमें आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। समस्त छात्र छात्राएं MSc हमारे रिसर्च स्कॉलर, उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं चाहता हूं कि आप लोग आज ये जो बर्निंग हमारे G20 जिसका भारत इस वक्त प्रतिनिधित्व कर रहा है, अध्यक्ष है, उसके अंतर्गत होने वाले जो विभिन्न कार्यक्रम हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्लाइमेट चेंज ही आज हम फेस कर रहे हैं, जिसने हमारे सभी रिसोर्सेज जो भी हमारे फूड है, वाटर रिसोर्सेज है, इन सभी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है, क्योंकि ये सभी कुछ जो जुड़ी भी हैं वो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी है। यही ग्लोबल वार्मिंग आपका वेदर चेंज के लिए या जलवायु परिवर्तन के लिए भी हो सकता है। कैसे सस्टेनेबल मीन्स जो भी हमारा रिसोर्सेज है, वाटर का है या अन्य है, वन है या कोई और रिसोर्सेज है, उनको कैसे सस्टेन करें हमारी अगली जनरेशन के लिए। ये ना हो कि आज ही खत्म हो जाए, अगली जनरेशन को कुछ मिले ही ना, केवल सुनने को मिले। जैसे आजकल हम डायनासोर या जीवाश्म के बारे में सुनता है, इसी तरह से आपका फॉसिल फ्यूल जिसे आप जानते हैं पेट्रोल डीजल, ये भी खत्म होने की कगार है। तो इसका भी हम इतना सस्टेनेबल कर रहे हैं हमारा देश हो या विश्व हो, जिससे कि आने वाली 3-4 जनरेशन तो उसको यूटिलाइज कर ही पाए और उनके लिए भी हम रिसोर्स हो रहे। और हिमालय तो हमारा सबसे ज्यादा न्यूली बॉर्न है, तो इसके लिए तो हमें ज्यादा चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद ही एक हिमालय प्रदेश से हैं। ये हमारा जो स्टेट है हिमालयन प्रदेश है, और इसी जो हिमालयन रीजन है इसमें जो चेंजेज हैं, डेवलपमेंट है, या जो भी आपके भूकंप है या जो लैंडस्लाइड्स हैं वो हैं, या जो रिसोर्सेज कम हो रहा है वाटर के, तो इन सभी को हम सस्टेन कर पाए, यही आज हमारा मुख्य विषय है। इसके लिए हमारे पास बहुत विद्वान और इस क्षेत्र के प्रमुख जो हमारे
विशेषज्ञ हैं, जो हमारे मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर जी.एस. रावत जी, वो आपको डिटेल में सब कुछ बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने अतिथियों का स्वागत किया। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर जो हमारे सेमिनार के सह संयोजक हैं और इस सेमिनार की जो भी संक्षिप्त रूपरेखा वह प्रस्तुत करने के बुलाऊंगा डॉक्टर धनी आर्य जी को कि वह आए और यहाँ पर संक्षिप्त में यहाँ पर जो आज के सेमिनार की रूपरेखा प्रस्तुत करें। डॉक्टर धनी आर्य जी। धन्यवाद धनी जी। मैं मंच पर आसीन हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी और इस कार्यक्रम के समन्वय संरक्षक प्रोफेसर जे.एस. बिष्ट सर, इस विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार मैडम प्रोफेसर इला बिष्ट मैडम, हमारे एस.एच.जी. परिसर के परिसर निदेशक प्रोफेसर प्रवीण बिष्ट जी और हमारे विज्ञान संकाय की संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर जया उप्रेती मैडम, और आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर जी.एस. रावत सर और कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर जी.सी. शाह सर और सभी विद्वान गणों, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, शोध छात्र छात्राएं एवं एमएससी तृतीय वर्ष के सभी छात्र छात्राएं, रसायन विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान और बाहर से आए हुए सभी प्रतिभागी, मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ। मैं कार्यक्रम जो हमारा क्लाइमेट चेंज प्रिवेंशन एडेप्टेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द हिमालयन रीजन, इसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि G20 के तहत ये कार्यक्रम किस आधार पर किया जा रहा है। ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख मंच है। इसकी स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट को देखते हुए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 में एशिया के कुल 20 देश शामिल हैं, जिनमें से भारत एक प्रमुख देश है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष क्रमिक रूप में किया जाता है। पहले यह केवल आर्थिक मुद्दों पर आधारित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार कर इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और भ्रष्टाचार विरोध को शामिल किया गया। इसी के तहत भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी यानी G20 की अध्यक्षता करेगा। मैं संक्षिप्त में क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। क्लाइमेट चेंज सभी को पता है, जलवायु परिवर्तन, तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव है, और दूसरी भाषा हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की औसत सतह के तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि और ग्लोबल, रीजनल और लोकल वेदर पैटर्न में लॉन्ग टर्म चेंजेस। अब बात करते हैं हम इसके क्या कारण है। तो इसके मुख्यतया 2 कारण है, एक तो मैन मेड और दूसरा नेचुरल। नेचुरल की जब बात करते हैं तो नेचुरल में जो है चेंजेज इन सोलर रेडिएशन, यानी सौर विकिरण में जो परिवर्तन है, वॉल्केनिक इरप्शन जिसे हम लोग ज्वालामुखी विस्फोट भी कह सकते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस, वेदर चेंज जो अब बात कर रहे हैं, ड्रास्टिक, बहुत ज्यादा रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल या कभी लॉन्गर ड्रॉट, तो ये ड्रास्टिक वेदर चेंजेस में आ जाता है। साइक्लोन्स आपने सुना होगा, चक्रवात जो समुद्रों में आते हैं, तो ये भी इसी के तहत आता है। और स्ट्रॉन्ग गेल स्टॉर्म जिसे हम आंधी तूफान कहते हैं, तो ये भी नेचुरल कारण है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की। दूसरा हम बात करते हैं मैन मेड, जो हम मनुष्यों के द्वारा स्वयं निर्मित करे गए हैं, जिसमें औद्योगिकरण, ट्रांसपोर्टेशन,
एग्री बिजनेस, डिफॉरेस्टेशन और मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण के लिए हम लोग हर आधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी जो कार्बन इमिशन के साथ में और जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया और हाइड्रोकार्बन जो है उसका इमिशन हम लोग पर्यावरण में कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बात करता हूं मैं कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम, जलवायु परिवर्तन के परिणाम क्या है। तो इसके जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमको देख रहे हैं, पोलर रीजन की जो आइस कैप है वो मेल्ट कर रही है, हिमालयन क्षेत्र के ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, जिससे क्या है समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और कोस्टल रीजन में बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है या आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकता है। इकोसिस्टम आज ये कार्यक्रम हो रहा, किस तरह से इसको किया जाना है और क्या आप कहेंगे जलवायु परिवर्तन? जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसलिए सभी को इस समस्या से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ी इस समस्या की जो समस्या है उसको आसानी से सॉल्व कर सके, उसका समाधान निकाल सके। तो ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का ताप बढ़ते जा रहा है और यह जो ग्लोबल वार्मिंग है यह कोई पहली बार हमारे पृथ्वी के इतिहास में नहीं हो रहा है। यह ग्लोबल वार्मिंग का 5वां दौर है, इससे पहले 4 दौर हो चुके हैं और ये नैसर्गिक प्रक्रिया है, लेकिन मानव ने इस नैसर्गिक प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ा दिया है। पहला प्रोग्राम हमारा G20 के अंतर्गत बॉटनी और केमिस्ट्री के सहयोग से हो रहा है और जितना आप लोगों को बताया गया इसमें मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्लाइमेट चेंज वगैरह के विषय में धनी सर ने आपको काफ़ी कुछ बताया हुआ है। आज इस एक दिवसीय सेमिनार में उपस्थित हमारे बीच में हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया और मुख्य अतिथि प्रोफेसर JS बिष्ट जी, हमारे मुख्य वक्ता इस कार्यक्रम के, जिनके द्वारा हमें क्लाइमेट चेंज और उसके जो भी पार्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। ऐसे भूगोलविद और पर्यावरणविद प्रोफेसर JS रावत जी, विज्ञान संकाय की संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर जया उप्रेती मैडम, विश्वविद्यालय के कुल सचिव और विभाग अध्यक्ष जंतु विज्ञान विभाग प्रोफेसर ईला बिष्ट, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर GC शाह जी, सह संयोजक डॉक्टर धनी आर्या, प्रोफेसर रुबीना अमान, डॉक्टर बलवंत कुमार, डॉक्टर पूरन बोरा, डॉक्टर रामचंद्र मौर्य, विपिन जोशी जी, डॉक्टर प्रियंका सागर, डॉक्टर तेजपाल, डॉक्टर नंदन बिष्ट, डॉक्टर देवेन बिष्ट, डॉक्टर विजय मेहता और प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही बर्निंग टॉपिक यहाँ पर लिया गया है और हम लोग ये है कि इस हिमालयन रीजन पर हम लोग रहते हैं, तो जो भी पर्यावरण पर जो भी इफेक्ट अगर हिमालयन रीजन पर पड़ रहा है तो उसका जो प्रभाव है वो सिर्फ अल्मोड़ा में ही नहीं दिखाई देगा, बल्कि इतना बड़ा करीबन 1000 किलोमीटर फैकल्टी के माध्यम से, विभागों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करें। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज शोभन जिला विश्वविद्यालय के रटन विज्ञान और ये जीव विज्ञान के द्वारा ये संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब तक विश्वविद्यालय में 7 कार्यक्रम आयोजित हो गए हैं और ये उसी की कड़ी में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर JS रावत जी हैं, जो स्वयं पर्यावरणविद हैं और लंबे समय तक इस परिसर में उन्होंने सेवाएं दी हैं भूगोल विभाग में, और उसके बाद NRDMS उनके द्वारा संचालित किया गया है। वे हमारे बीच में आकर हमारे बच्चों को जलवायु परिवर्तन के जो कारण हैं उन कारणों को सामने लाएंगे और अपने संबोधन के द्वारा हमारे विद्यार्थियों को जागरूक करेंगे। यह निश्चित ही ये आयोजन बहुत अच्छा होगा और सफल होगा। क्लाइमेट चेंज जो ये सेमिनार का टॉपिक है, ये हम सभी को मालूम है कि ये बर्निंग इशू है आजकल, और इसके बारे में मुझे लगता है डॉक्टर धनी ने काफ़ी डिटेल में बता दिया है कि क्या उसके प्रिवेंशन मेजर्स हैं, क्या एडेप्टेशन के लिए हम कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ जूलॉजी मुझे लगता है कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो क्लाइमेट और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने को अडेप्ट करते हैं।
और उसमें भले ही कई कई 100 साल लग जाते हैं अडेप्टेशन करने में, बट धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी हम लोग शायद थोड़ा अडेप्टेशन करेंगे, खुद को अडेप्ट करेंगे, कई सारी चीज़ें ऐसी करेंगे कि जिससे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हम लोग ये फील कर रहे हैं अभी भी। ऐसा लगता है कि जैसे जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, अभी जो साइंटिफिक जो डेटाज हैं उसके अकॉर्डिंग 4 डिग्री टेम्परेचर राइज हो चुका है लास्ट 20 ईयर्स में। तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है, कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो लोअर टेम्परेचर में रिजाइड करते हैं, बट ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर वो क्या कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द लोअर जो थोड़ा कम टेम्परेचर होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है, तो शिफ्टिंग हो रही है और कई सारी स्पीसीज हमारी डिक्लाइन हो रही है, डीजेनरेट हो रही है, खत्म हो रही है। तो इस वजह से क्या होगा कि पूरा जो इकोसिस्टम एक मेंटेन रहता है बायोलॉजिकल एंड एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में, वो डिस्टर्ब होगा और उससे पूरा पर्यावरण जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को थोड़ा स्टेबल करने के लिए उसका यूज़ करें, उसको हम अडेप्ट करें उन मेजर्स को। और उसके लिए मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर हम पर्सनल लेवल पे अवेयर हों अपने क्लाइमेट के प्रति, तभी ये हो पाएगा। अदरवाइज हम आजकल देख रहे हैं कि जो ह्यूमन है वो फैसिलिटी की ओर मीन्स लग्जरी की ओर भाग रहा है। तो उसको कम करना भी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं उसको, उस दौड़ को थोड़ा कम करें। माल्टा की गर्द मानी जाती थी, अब वहाँ पलटा बढ़िया हो रहा है। ये अमरूद तो जाड़ों में भी होता है, लेकिन जो हमारे पहाड़ी अमरूद होता था ना, ये जो उसकी प्रजाति, उसके लिए हमारे जो गांव की जो क्लाइमेट थी उसकी अनुकूल थी। अब वो आजकल जो नई नई प्रजातियां आ रही हैं अमरूद की, सभी जगह हमारे यहाँ अल्मोड़ा में भी पैदा होता है दिसंबर में, तो अलग बात है। लेकिन ये लीची नहीं होती थी, लीची बढ़िया हो गई है। ये सब परिवर्तन, ये जो जलवायु परिवर्तन का कार्य है, ये बेहतर मेरी ज्योग्राफी रही है। और जो इसमें जो ग्लेशियर है उनका स्तर जो घट रहा है, बहुत ऊपर चले गए हैं ग्लेशियर। और वैसे में काटे काली नदी के तड़काई हूँ उसे, जो हिमालय जो नेपाल और भारत की सीमा बनाती है, हम जब कभी जाते थे तो हमको सावधान किया जाता है कि जो गर्मियों में कब पानी बढ़ जाए नदी में, एकाएक पानी बढ़ जाता था गर्मियों में। जैसे गर्मी पड़ी तो वहाँ से यानी पानी का स्तर बढ़ जाएगा, यानी नदियों का स्तर बढ़ जाता है। और यहाँ देख लीजिए कई वर्षों से बर्फ भी नहीं गिर रही है अल्मोड़ा में। तो जब मैं पहले अल्मोड़ा आया था अपने अध्यापक के लिए, तो हर वर्ष दिसंबर में बर्फ गिरती थी एक बार। अब लेकिन देखने में आ रहा है कि वर्षों बाद बर्फ गिर रही है, और जब बर्फ गिर रही है तो अनाथ गिर रही है। ये अप्रैल आज की तारीख होगी है 10 तारीख, आज 11 तारीख होगी है, तो अभी भी हमारे कोट, हमारे स्वेटर और हमारे कपड़े बदलने होते हैं, अभी भी जाड़ा होता है। ये जो एक अनिश्चित यानी जलवायु में जो ये प्रकार की अनिश्चितता आई है। अब मैं हिंदी का अध्यापक, इसको तो जान नहीं सकता, और मैं देख रहा था कि इधर जनवरी फरवरी में मेरे आड़ू के पेड़ में फूल आ गए थे। ये आड़ू और सेब में फूल, ये भी जलवायु परिवर्तन का एक कारण होता होगा। तो ये सारी चीजें हैं तो हमारे बीच में आज ये विषय प्रतिपादन के लिए मुख्य वक्ता के रूप में यानी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के विशेषज्ञ के विद्वान और शोधक प्रोफेसर जे.एस. राव जी उपस्थित हैं। और मुझे जो है आशा है कि आप ये अपने वक्तव्य में जो सारगर्भी ढंग से हमारे बच्चों के सामने रखेंगे, और बच्चों से जो इसमें प्रतिभा कर रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप ये प्रोफेसर जे.एस. राव जी को अवश्य सुनें। आप ज्ञान के भंडार हैं। आप भाई आपका विषय ही पर्यावरण रहा है, नदियाँ जो है बचाओ, यानी आज पर कार्य यानी आपने किया है। धनी जी कहते हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन 2 प्रकार से हुआ है। एक तो
वो अपने आप ही हुआ है, स्वतः हुआ है, एक मानव प्रतिबिंब है। अब आप देखिए ना, जब ये अल्मोड़ा शब्द कितना फैल गया है। यानी जब मैं आया था और जब मैंने यहाँ मकान बनाया था, उसमें मुझे जब बच्चों को लेके अपने घर में प्रवेश किया तो मुझे अफसोस हुआ कि मैं बच्चों को लेके ये जगह क्यों आ गया। आज वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है। अब नीचे यहाँ कौशी तक जो है मकान बन गया है देरी से। तो इस तरह से जो कस्बे, जो छोटे मोटे शहर या महानगर, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, आप दिल्ली में जाइए बिना मास्क के, मास्क तो इधर ये मैडम पहन के आई थी अभी, ये कोरोना से बचने के लिए। तो दिल्ली में तो बिना मास्क के रहा नहीं जाता, लोग पहले से बंद थे, नहीं तो जो लोग तो उनको तो अपना कपड़ा लगाते थे, वहाँ जी नहीं सकता है। यानी इस तरह की चीज़ें, वो उसका कारण क्या है, भीड़ भाड़ और उतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल और डीजल का धुआं। भैया आसमान बिल्कुल वो सूरज कैसा दिखाई देता है, भैया जो दिन में तो सूरज दिखाई नहीं देता है और दिखाई देता है लाल गोला दिखाई देता है। ये इस तरह की सारी चीज़ें हैं कि इस पर विस्तार से चर्चा होगी। हमको ये नए कार्यक्रम में भी जाना है और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए विशेषकर मैं ये प्रोफेसर जीसी साहब जो संयोजक के रूप में इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कंधे से भी ये ऊपर उठकर ये डॉक्टर धनी जी, जो मैं कई बार इनकी प्रशंसा कर चुका, धनी जी और वरुण जी, जो दो हीरे हैं। ये केवल जरूरी, हाँ वनस्पति विज्ञान तो कन्फ्यूजन हो रहा है भाई, हूँ इसमें विज्ञान उल्टा निकल रहा है। इनको जो भी कार्य सौंपो तो ये बहुत बढ़िया तरह से संपादित करते हैं। इनके साथ मैंने काम भी किया है। तो मैं एक बार इस सेमिनार के सफल आयोजन के लिए, ये सफल आयोजन के लिए और इसके सफलता के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, ये वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।